आजच्या आपल्या गप्पा आध्यात्मिक विषयावरच्या आहेत. आज आपल्या बरोबर आहे डॉक्टर आशाताई ठाकरे, गायनेकोलॉजिस्ट आणि आध्यात्मिक क्षेत्रामध्ये पण छान काम करणारी आमची मैत्रीण. ब्रह्मकुमारीच्या ज्ञानसागरामध्ये अनेक जणांना सैर करून आणणारी, सगळ्यांना प्रोत्साहन देणारी, आध्यात्मिक क्षेत्रावर नेण्यासाठी अशी आमची मैत्रीण. चला आज तिच्याशी गप्पा मारूयात. आशा, माझा पहिला प्रश्न असा आहे की कला म्हणजे कलेचा अर्थ काय, किंवा कला आणि आध्यात्मिकता यांच्याबद्दल तू काय सांगशील? अच्छा, नमस्कार. तर आता तू मराठीत सुरुवात केली, मी मराठी बोलायचं की हिंदी बोलायचे? चालेल, मराठी. हिंदी तर फार चांगलं, म्हणजे जास्त लोकांना हिंदी समजतं. तो बताओ कि कला और आध्यात्मिकता. अच्छा, तो कला, मेरे ख्याल से कला यानी कोई व्यक्ति में जो विशेष गुण होता है, कोई हुनर होता है, कोई खासियत होती है, तो वो होती है कला. हाँ. अब जैसे कि हमको पता है कि नृत्य कला है, गायन कला, अभिनय कला, आप तो भली भांति परिचित हो गए अभिनय कला से, चित्रकला, ये तो हम जानते ही है. पर मेरे ख्याल से कि कोई कारपेंटर अगर कोई लकड़ी में जान डाल के कोई चीज बनाता है, या कोई कुम्हार मिट्टी का घड़ा एकाग्रता से बनाता है, तो वे भी कलाकार है. राइट. तो मुझे ऐसे लगता है कि किसी में कोई कला होना ये ईश्वर का वरदान होता है, ईश्वर का आशीर्वाद होता है, वो एक गॉड गिफ्ट होती है, ऐसे मैं मानती हूँ. आध्यात्मिकता का क्या संबंध है कला से, या आध्यात्मिकता क्या है आपके विचार से? ओके, तो आध्यात्मिकता यानी स्व को जानना. हाँ. स्व का परिचय और परमात्मा का परिचय, ये है आध्यात्मिकता. तो स्व यानी क्या रहता है कि मैं जो हूँ, ये मैं हड्डी मांस का पुतला नहीं हूँ. तो मेरे में जो भी चैतन्य शक्ति है, जो भी एक ऊर्जा केंद्र है, जो मेरे कर्मेंद्रियों को चलाती है, जो मेरे कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण रखती है, और जिसे हम आत्मा कहते हैं, और दूसरी आत्मा भी कहते हैं, रूह कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, या सोल कहते हैं. तो ये जो चैतन्य शक्ति है, और उसको भी शक्ति यानी वो चैतन्य शक्ति जिससे शक्तियां और गुण प्राप्त करती है, वो है परम शक्ति. तो ऐसा ये आत्मा परमात्मा का संबंध है. अब परमात्मा को भी हम अल्लाह, गॉड, खुदा, भगवान आदि अलग अलग नाम देते हैं. तो इन शॉर्ट आत्मा और परमात्मा को जानना, मानना और उसके अनुसार चलना, यही है आध्यात्मिकता. क्या बात है. अब मुझे बताओ, कला और आध्यात्मिकता, इन दोनों का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है? देखो, कला तो कोई भी अगर जीवन में आती है तो जीवन खुशनुमा हो जाता है, क्योंकि कला भी कैसे कि आंतरिक खुशी देने वाली है, परम आनंद देने वाली है, और मेडिटेशन यानी स्पिरिचुअलिटी भी वही करती है. तो ये जो कलाकार होता है, या जो भी आध्यात्मिक राह पर चलने वाला होता है, उनका जीवन कभी नीरस नहीं हो सकता. वो कभी अकेले नहीं हो सकते. वो हमेशा एकांतवास अगर उनको मिलता है तो वो ज्यादा एंजॉय करते हैं. क्योंकि वो खुद के साथ रहते हैं, और वो खुदा के साथ भी रहते हैं. ऐसा कहते हैं कि कला यानी ईश्वर सेवा है. बराबर है नहीं? बराबर है. क्योंकि जब खुद के तरफ, स्व की तरफ, यानी कैसे सोल कॉन्शियस में रहना, जो कला रहती है वो कभी भी बाह्य जगत से परे रहती है. कलाकार जब भी अपनी कला प्रस्तुत करता है, वो बाह्य जगत से परे रहता है, और वो स्व में खो जाता है. स्व उन्नति होती है, और वो जो ईश्वर की तरफ भी जाता है, उनका मार्ग, ईश्वर की उपासना भी वो करता है. तो इसलिए कलाकार का जीवन कभी नीरस नहीं होता. और ये भी मैं बताती हूँ कि जो सच्चा कलाकार होता है, वो हमेशा उसको यानी जो सज्जन भी होता है, सात्विक भी होता है, तो सही मार्ग पर चलता है. तो कभी कभी ऐसा है कि कलाकार कोई भी कला में निपुण है, पर अगर उसमें सोल कॉन्शियस नहीं, बॉडी कॉन्शियस है, उसमें मैं और मेरा अगर ठूस के भरा हो, तो अहंकार आता है, तो वो यश की ओर नहीं जा सकता. फिर आध्यात्मिकता कम होती है. आध्यात्मिकता का बड़ा महत्व है. और ये जो कला हो या आध्यात्मिकता हो, ये जब खुद में खो जाते हैं, तो हमारे बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स की निर्मित होती है. साइंस के अनुसार ये सिद्ध किया हुआ है कि तुम खुश रहो
तो बीमारियां कम हो जाएगी। हाँ। होंगे नहीं ऐसा तो नहीं, हाँ, पर हाँ। अगर होती है तो हम उनका सामना कर कर सकते सकते हैं। हैं। और बहुत सारे हम मेडिटेशन म्यूजिक थेरेपी का हमको पता है, या हाँ। मेडिटेशन से कई रोगों का, असाध्य रोगों पर भी उपचार हुआ है। हाँ, हाँ। तो जीवन में कला भी चाहिए और आध्यात्मिकता भी चाहिए। तो दोनों जैसे जमीन पर पैर गड़े रखती है अपने, है ना? सही बात है। अ, कला और आध्यात्मिकता, इनमें साधर्म्य क्या है, इन दोनों में? देखिए, दोनों में तन्मयता और एकाग्रता की जरूरत होती हाँ, है। बराबर है। अपनी अपनी कला में तन्मय होना। देखिए, कोई कोई घंटे तक कोई, यानी किसी को अगर मेडिटेशन या आध्यात्मिकता बोलो तो कठिन लगता है, नहीं कर यानी पाएगा। हमसे नहीं कर पा, पर कोई अगर कलाकार है 1-1 घंटा गा सकता है। हाँ। कोई नृत्य में निपुण है, वो 1-1 घंटा रियाज डांस कर कर सकती सकते है। हैं। कोई आधा-आधा घंटा गिटार बजा सकता है, यही तो मेडिटेशन कोई है। पेंटिंग कर सकता हाँ, है, यही वो मेडिटेशन है। एकाग्रता हो हाँ, जाते हैं। तो ये दोनों में यही है कि इनमें तन्मयता भी चाहिए, एकाग्रता भी चाहिए, इनमें संगठन शक्ति भी होती है। हाँ, हाँ। क्योंकि कभी भी कलाकार रहते वो संगठन में, और उनके परफॉर्मेंसेस ज्यादा निखार अच्छे आता होते है। हैं। आध्यात्मिकता पर भी ऐसे होते हैं, हम्म। गुरु परंपरा अनुसार दोनों चलने वाले हाँ। हैं। इनमें कड़ा अनुशासन होता है, पर वो खुशी से उसका पालन हाँ, करते हाँ। हैं। उसमें खुशियां हाँ, होती है। खुशियां होती है। दोनों में खुशियां हाँ, हैं। दोनों में खुशियां है। जैसे कि खान पान के बारे में परहेज करना, हाँ। या जो भी उनकी जीवन शैली है, सुबह जल्दी हाँ, उठना, हाँ। कड़ी मेहनत करना, रियाज करना, ये इनको ये कभी बंधन नहीं मानेंगे। ये सच बात इनका है। मधुर संबंध रहता है। हाँ, ये हाँ। ऐसी जीवन शैली से उनका बहुत अच्छा संबंध रहता है, हाँ। और वो ये करते हैं। दूसरी बात, ये जो पावर रहती है, हीलिंग पावर बोलो, हम बोलेंगे कि जैसे कि पावर, तानसेन का उदाहरण है कि जिनकी गायन से, जो मेघ मल्हार गाते थे तो बारिश होती बारिश। थी। हाँ। तो इतना सामर्थ्य है कला में भी, हाँ। और आध्यात्मिकता में भी वो सामर्थ्य है। क्योंकि सामर्थ्य है। अभी साइंस ने प्रूव किया है कि कितना भी असाध्य बीमारी रोग हो, तो बीमारी हो, तो ये इसमें हैप्पी हार्मोन्स यानी मेडिटेशन से उसका इलाज हो इलाज सकता हो है। सकता है। हाँ, कला और आध्यात्मिकता दोनों आपस में कैसे जुड़े हैं? तो यही कला, कला अपनी जब कला प्रस्तुत करता है, हाँ, तो तो हाँ, नेचुरली वो नेचुरली वो आध्यात्मिक मेडिटेशन ही लेवल पे होता है। मैंने जैसे मेडिटेशन। अभी बताया कि 1 घंटा तुम गाना गाओ, हाँ, वही आध्यात्मिकता है। बराबर वही है। खुद में खो जाना, परमात्मा में खो जाना, परमानंद की अनुभूति करना, हाँ। ये मेडिटेशन है। और ये जब मेडिटेशन में करते हैं, कोई भी कला सीखते हैं, तो ज्यादा, क्योंकि जो मेडिटेशन करने वाले हैं उनका कंसंट्रेशन पावर ज्यादा रहती है। फिर कोई भी कला हो, कोई स्पोर्ट्स हो या पढ़ाई हो, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं हाँ। कि वो जो बच्चे मेडिटेशन करते हैं वो पढ़ाई में भी बहुत अव्वल रहते हैं, वो स्पोर्ट्स में भी अव्वल रहते हैं, तो कोई कला में भी अव्वल रहते हैं। तो इनका एक दूसरे के साथ अच्छा, गहरा रिश्ता है। एकाग्रता दोनों में दोनों चाहिए। में, हाँ। और एकाग्रता की वजह से दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े, दोनों ऐसा एक लगता है। साथ। अब श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण, हम उनको सतयुग का प्रथम राजकुमार मानते हैं। तो उनको हम पहचानते हैं कि वो 16 कला संपूर्ण थे। वो युग पुरुष थे, वो योगी पुरुष थे, और वो 16 कला संपूर्ण भी थे। तो बराबर है। उन्होंने बहुत अच्छे से कला और आध्यात्मिकता का संगम है। हाँ, बराबर है। आज की दुनिया में क्या आपके सामने ऐसे कोई उदाहरण है जो, मतलब जो आपने श्री कृष्ण का जो उदाहरण दिया, वो तो बिल्कुल यहाँ तक छू गया कि कला भी है और आध्यात्मिकता भी है। आध्यात्मिकता सिखाई भी है उन्होंने गीता के मार्ग से, तो वो तो बिल्कुल है। लेकिन जो हम अभी के हमारे जो समकालीन लोग हैं, तो उनमें आप किसका उदाहरण देना चाहोगे? आध्यात्मिकता और कला, आपको दोनों चीजें दिखती है, ऐसे कोई है क्या? तो प्रथम तो मेरे सामने आते हैं हमारी सबकी प्यारी लता मंगेशकर जी, जो अभी अभी चल बसे हैं। तो वो साक्षात सरस्वती का अवतार थी। हाँ। और वो, उन्होंने अपना पूरा जीवन कला और आध्यात्मिक ईश्वर को समर्पित किया हुआ था। कला संपन्न ऐसा जीवन था, और सादगी, सच्चाई, सात्विकता, पवित्रता की मूर्त थी वो। तो उनसे अच्छा उदाहरण तो मुझे नहीं। और दूसरी याद आ रहे हैं अब्दुल कलाम साहब जी। हाँ। आदरणीय कलाम साहब, कि जो एक सज्जन व्यक्ति थे, सात्विक थे, धर्मनिरपेक्ष थे, निरंकारी थे। हाँ, बिल्कुल और निरंकारी। उन्होंने मिसाइल मैन बनके
इतिहास खड़ा रचा। किया है, यस। इतिहास रचा है। हाँ हाँ तो बाकी तो बहुत सारे संत महंत हुए हैं, हाँ संत कबीर है, संत हाँ। तुकाराम है, संत रामदास है, यानी ईश्वर का जो मार्ग उन्होंने पकड़ा था हाँ। और वो मार्ग पर जाते जाते उन्होंने जो रचनाएं की हाँ। और कितना और उत्कृष्ट औरों को भी अपने साहित्य का निर्माण किया और हमारे लिए वो एक जीवन का मार्गदर्शक तत्व बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल, औरों को भी अपने साथ लिए। बराबर है। और आपके हिसाब से और कोई जो, और आजकल के इसमें तो सब स्टार ऑफ द मिलियन अमिताभ बच्चन का भी मैं नाम लेना चाहूंगी, हाँ बराबर क्योंकि है। उनमें जो विनम्रता है, जो यानी महान कलाकार बहुत हैं, हाँ। वो तो एक महान कलाकार है ही, हम्म। पर उनकी भी समय में बहुत सारे कलाकार होंगे, पर इनमें जो भी इंसानियत है, हाँ विनयता है, हाँ विनम्रता है, नम्रता है, हाँ। विनयशीलता है, धर्म पर निरंकारी, श्रद्धा हाँ है, हाँ, धर्म पर अध्यात्म में श्रद्धा श्रद्धा है, है, तो मतलब वो बेजोड़ है। हाँ, उनकी कला पर भी श्रद्धा है, ईश्वर पे भी श्रद्धा है, और धर्म पे भी इंसानियत श्रद्धा, पे भी है, और सबसे ज्यादा इंसानियत पे। इंसानियत, बड़े सही। इंसान है, तो जो इंसानियत की राह पर चलता है तो वो कलाकार कभी पीछे मुड़ के देखेगा नहीं। देखेगा नहीं, सच बात है। और जो आध्यात्मिकता की राह पर तो जो चल रहे हैं, तो वो फकीर भी हो तो हाँ। मस्त मौला रहता है, वो सच बेफिक्र बादशाह जैसे चलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच।